यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है। आज हम पवित्र वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। जो संसार में कई लोग जो कुछ सिखाते हैं मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं, बाइबल, हम मसीही क्रिश्चियन लोग हैं। क्रिश्चियन लोगों को ये बातें जानना अवश्य है कि मरने के बाद आत्माओं का क्या होता है, दूत उन्हें जो पाप किया उनका क्या हुआ है, कैसी कैसी जगह है। आज 7 जगहों की मैं बाइबल से हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और सुनेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए, ये संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए हमें धन्यवाद करते हैं। अध्ययन करना चाहते हैं, सीखना समझना चाहते हैं। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, हाँ देखने वाली आंख हम हर एक को मिले, जिससे प्रभु आपकी बातें, हम आपके वचन की जो सच्चाई है और आपके संतों ने जो बात मानी है उसमें ही, वही आत्मा में, वही पवित्र आत्मा की सीख में हम भी सीखना चाहते और जुड़ना चाहते हैं। आशीष दो प्रभु। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। जय मसीह। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मरने के बाद संसार में कई सारी बातें, कई सारी चर्चाएं होती है। हम बाइबल में से आज देखना चाहते हैं कि इंसान मरने के बाद कहां जाता है। बाइबल में एक शब्द का जिक्र किया गया है, गेनहा, ऐसे ग्रीक शब्द है। और वो जब इंसान का न्याय होता है तब उसे जो बंदी गृह में डाला जाता है वो जगह है। और ये जो गेनहा है वो पहले के समय में यहूदी लोग यरूशलेम में, उनमें वो जगह थी जहां पे जो कूड़ा डालते थे, कचरा डाला जाता है। मान लो जानवर मर गया शहर में तो उसको बाहर डाल देते थे। वो खाई जैसा जगह थी, जो जहां पे कचरा पट्टी बोले वो जगह थी। वहां पे मरे हुए जानवर को, या फिर मान लो हमें घर में टूट गया है, अभी कोई काम का नहीं है, वैसी चीज को वहां डाला जाता था। वो गेनहा, उसे वो जगह को कहा जाता है। यीशु मसीह ने भी जब संसार में थे, प्रचार किया, तब उन्होंने यूं कहा कि मान लो तेरा आंख तुझे दी, तुझे ठोकर खिलाए तो उसको फेंक दे। कहीं ऐसा ना होए कि तुझे नरक में या गेनहा में डाला जाए। तो प्रभु ने यह शब्द का जिक्र किया, गेनहा, और हमें भाषांतर किया गया नरक। तो ये जैसे संसार में था, कचरा पट्टी थी, कचरा कुंड था, जो कचरा डाला जाता था, जो निकम्मा, जो काम का नहीं होता था घर में, उसको फेंक देते थे। वैसे ही प्रभु का वचन कहता है कि मरने के बाद ऐसी ही जगह है जहां पे मान लो आपने कोई पाप किया है तो आप गेनहा में जाओगे। ऐसे करके प्रभु ने बात की। मत्ती 5:29 पढ़ो तो वहां पे यूं लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यीशु मसीह ने कहा, तो उसे निकाल कर फेंक दे, तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि तेरा अंग एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ऐसा ना हो कि पूरा शरीर नरक में डाला जाए। यहां पे प्रभु ने कहा गेनहा में डाला जाए। तो ये जो सुनने वाले थे इनको पता चला, ओके प्रभु आप गेनहा की बात कर रहे हो, जहां पे कचरा पट्टी है, जहां पे कचरा कुंड, जो कूड़ा डाला जाता है, वहां पे, यानी नरक में। जैसे हम संसार में, हमारे यहाँ आते कूड़े लेने वाले, कचरा लेने वाले, घर में जो सारा कचरा होता है हम दे देते, और जो काम का नहीं उसको फेंक देते। वैसा ही प्रभु ने भी कहा कि एक जगह है, एक आत्मिक जगह भी है, वो उसे मैं गेनहा कहता हूं। गेनहा यानी कचरा पट्टी या फिर कूड़ा का स्थान, नरक जगह। तो प्रभु ने कहा यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो फेंक दे। कहीं ऐसा ना हो कि तू दोनों आंख लेकर नरक में चला जाए, गेनहा में चला जाए। उससे बेहतर है तू अपनी गलती को सुधार ले, या फिर तेरी आंख जो गलती करती है उसको ही निकाल दे, तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। ऐसा हो कि उसको ही निकाल दे, पूरा काम तू बच जाए, गेनहा में न चला जाए। मत्ती 10:28 में भी प्रभु ने फिर से यह शब्द का जिक्र किया। बोलो गेनहा। यहां पे लिखा है, प्रभु ने कहा जो शरीर को मार देता है उसे मत डरो,
जो इंसान आपको मार के फेंक देता है, शरीर को खत्म करता है, नष्ट करता है, वो साधारण इंसान से क्यों डरते हो? या शैतान जो तुम्हारे शरीर को मारता है उससे क्यों डरते हो? कोई आत्मिक जो होते हैं, भूत प्रेत, उनसे क्यों डरते हो? अरे डरना ही है तो जो आपको घृणा में डालता है, नरक में डालता है, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा आत्मा दोनों को जो नष्ट कर सकता है, वो प्रभु से तुम डरो, ऐसे यीशु मसीह ने कहा। 28 पद, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, आप मत डरो, पर उसी से डरो पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता तो है। फिर से प्रभु ने बात की, घृणा में नष्ट किया जाता है दोनों चीज, आत्मा और शरीर को, दोनों को जो नाश कर सकता है घृणा में, अग्नि में, उससे तुम डरो। तो यहां पे फिर से प्रभु ने ये बात का जिक्र किया कि डाला जाता है, जो काम का नहीं होता है या न्याय होता है तो डाला जाता है। ये जो घृणा है वो जगह है जहां पे इंसान मरने के बाद उसको नक्की होती है जगह, वहां पे वो जाता है। जिसने कुछ पाप किया है तो वो सीधा घृणा में जाता है। तो ये घृणा प्रभु ने शब्द का जिक्र किया, यानी कचरा होता है, कूड़ा होता है, कूड़ादान, वो बड़ी जगह होती है, वहां पे जो काम की चीज नहीं होती है उसे हम सीधा बाहर फेंक देते हैं। प्रभु ने कहा दोनों को नष्ट करने वाला जो परमेश्वर है उससे आप डरो। हमें पता है जब इंसान मर जाता है उसका शरीर तो मान लो जला दिया तो राख हो गई, मान लो दफन कर लिया तो मिट्टी हो गई, पर उसका जो आत्मा है उसको न्याय में डाला जाता है, और जहां पे उसका जो न्याय हो तब तक उसको अलग जगह पे रखा जाता है। मत्ती 23 अध्याय 33 पद में यहां पे प्रभु ने चिल्ला कर कहा, हे सापों, हे करैतों के बच्चों, हे सांपो, हे करैतों के बच्चों, हाँ, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? आप कैसे बचोगे? आपको तो डाला ही जाएगा घृणा में। तो प्रभु ने कहा कि ये जो जीवन है, ये जीवन के बाद ही तुम्हें डाला जाता है। जो यदि एक गलती करी तो आपको डाला जाता है, पाप किया तो को डाला जाता है। लूका सुसमाचार 12 अध्याय 5 पद में फिर से प्रभु ने वही बात किया, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, देखो अधिकार है तो उसी से डरो। हमें शैतान नहीं डालता है घृणा में, हमें वो परमेश्वर जो न्याय करता है वो हमें डालता है, और उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। तो यहां पे हम पढ़ते हैं कि आपको किससे डरना चाहिए, तो प्रभु ने कहा उसी से डरो जो डालता है आपको। जो आप काम के नहीं हो तो आपको कूड़े में डाल देता है, वो घृणा में डाल देता है, वो नरक में डाल देता है। मत्ती 22वां अध्याय 13 पद, एक समय आएगा जब प्रभु न्याय करेगा तो यही कहेगा, इनको बांध के अंधेरे में डाल दो जहां पे रोना होगा, दांत को चबाना होगा। क्या है? तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ? इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। दांत पीसना होगा। मत्ती 5, 22 और 25 पद, ये सारी जो 12 बार घृणा शब्द इस्तेमाल किया है। कितनी बार? 12 बार घृणा शब्द इस्तेमाल किया है। प्रभु ने जो लोग यरूशलेम के थे उनको घृणा घृणा करके सुनाया, ताने मारे कि आप जैसे कचरा फेंक देते हो, कूड़ा डाल देते हो, काम की चीज जो घर में होती नहीं आपको उसको निकाल कर देते हो, वैसे ही आप डरो कि परमेश्वर है वो भी आपको डाल देगा, तो घृणा में डालेगा। तो हम नरक कहते हैं। कई लोग तो कचरे में से भी खुद लेके आते हैं ना सामान, है ना, तो पूरी तरह से तो नहीं जाता है पर वहां डाला जाता है। तो घृणा करके प्रभु ने शब्द का इस्तेमाल किया। तो इंसान जब मर जाता है उसका आत्मा कहां जाता है? तो यहां पे संसार में जो उसने जिया है, जैसे भी जिया है, यदि पाप किया है तो वो घृणा में जाता है, उसका न्याय होता है। दूसरा देखते तरतरु या फिर तरतस ऐसे करके ग्रीक शब्द है। ये दूतों ने जो पाप किया उनके लिए जो जगह ठहराई गई है, वहां की वो
शब्द है तारतारू या फिर तारतस। ये जो जगह है इसको हम पढ़ते पत्रस 2 अध्याय 4 पद में। यहां पे पत्रस ये शब्द का इस्तेमाल करता है क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप दूतों ने पाप किया नहीं छोड़ा, उनको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर पर नरक में, यहां पे घेना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। यहां पे ये पत्रस ने तारतुर या फिर तारतस ऐसे करके शब्द का जिक्र किया। ये जो शब्द का जिक्र किया ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया गया शब्द है। यानी ये जो जगह जब बोला गया तारतस, तो लोग सुनने वाले समझ गए कि ये ऐसी जगह है जो बड़ा खड्डा है, और खड्डा इतना गहरा है कि उसका अंत ही नहीं होता है, बड़ा गहरा खड्डा। तो ये दूतों के लिए जिक्र किया गया है। ऐसी जगह पे दूत जाते जो गिरते हैं, जो जहां पे उनको बड़ी ऊंडी खाई, गहरी खाई, वहां उनको डाला गया है। कई दूत जो पकड़े गए, कई दूत ने जो पाप किया, उनको वहां पे बंदी गृह करके, बंदी बांध करके, बंधन में रखकर उनको वहां पे रखा गया है, बांधा गया है। यहूदा की पत्री 6 अध्याय में भी वही बात लिखी है। और यहां पे यहूदा कहता है कि जो दूतों ने पाप किया, जहां स्वर्ग में थे, उनने अपनी जगह को छोड़ दिया, उनको नहीं पसंद आई कि यहां पे हमें रहना है। उनको, वो दूत को, वे सारे कई कितने दूत थे, उनको प्रभु ने न्याय किया और वे अंधकार में, बंधन में डाल दिया गया। 6 पद, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, ऐसे कई दूत थे, उन्होंने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उन्होंने वो छोड़ दिया, त्याग दिया, यहाँ पे नहीं रहना है प्रभु के साथ, उसने उनको भी तो प्रभु ने भी उनको भी छोड़ दिया उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। तो बंधन में रखा। यहाँ पे यूं देखते हैं कि न्याय होने के पहले उनको बंधन में रखा गया है। ऐसे जो इंसान है उनको भी बंधन में रखा गया है। अब तक वे घेना में, कहे पापी लोग घेना में है, जहां पे कूड़ा कचरा डाला जाता है, जहां पे निकम्मे बातें, निकम्मे लोग, काम के ही नहीं है। कई लोग संसार में उनका कोई काम नहीं है, धरती पे रहे, या कई लोग कहते बोझ है, ऐसे कोई काम ही नहीं उनका रहना मरना, संसार में कुछ होता नहीं है। चींटी मर गई तो क्या धरती रुक जाती है? नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे ही साधारण जीवन जीते हैं, कोई काम का नहीं होता है, परमेश्वर के न कोई उपयोग के होते हैं, न परमेश्वर की सेवा में, या परमेश्वर से प्यार, या परमेश्वर पर विश्वास, ऐसे कोई काम में ही नहीं होते। दूतों ने जो पाप किया, वो आत्मिक दूतों को, जो आत्मा है, उनको प्रभु ने न छोड़ा और उनको बंधन में रखा। उनकी जगह अलग है। मनुष्य मरते, उनके आत्मा जगह जाते, वो अलग है। तो दूत अलग जगह स्थान पे है। ऐसे नहीं सोचना है कि जब मर जाता है तो वहां पे शैतान होता है, दूत होते, ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है दूतों ने जो पाप किया वे अलग जगह पे, वे गड्ढे में है, तारतस जगह पर है। और मनुष्य जो पापी है, खराब है, काम के नहीं है, निकम्मे, उनको जो डाला गया है वो घेना में डाला गया है। और तीसरी एक बात हम देखते हैं, अगर लूका सुसमाचार 8वां अध्याय 30-31 पद या पढ़ो, सुनो। यीशु मसीह जब सेवा में था तब उसने एक आदमी को देखा, खुद को मारता था, घायल करता था। वो कब्रिस्तान में चला जाता था, वहीं पे रहता था। तब प्रभु वहां पे गया और उसने चिल्लाकर उसको कहा कि निकल जा। और प्रभु ने पूछा तू कौन है? तो वो जो दुष्ट आत्मा, जिसमें वो मनुष्य जो जिसमें आत्मा था, उसने कहा हम तो बड़े, कई लोग हैं, कई आत्मा है, सेना है। तब प्रभु ने कहा निकलो। तब ये डर गए और कहने लगे हमें अतकुंड में मत डाल। क्या लिखा है? उन्होंने प्रभु यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? नाम क्या है? उसने कहा सेना, सेना है, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें पैठ गई थी। क्योंकि बहुत सारी दुष्ट आत्मा उसमें पैठ गई थी।
उन्होंने प्रभु से विनती की देखो, विनती करी, यीशु यीशु प्रभु, क्या विनती करी? कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वो गड्ढे में मत जाने दो, हमें वहां नहीं जाना है, हमें वहां पे मत छोड़ो, वहां पे मत भेजो। तो ये जो खड्डा है, अथकुंड है, क्या है? अथकुंड, अतः गड्ढे, अथ गड्ढा। तो वो जो गड्ढा है जहां पे बिल्कुल, ऐसा कहते हैं बॉटमलेस पिट इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं ऐसा गड्ढा जहां पे अंत ही नहीं होता है, ऐसा गड्ढा, ऐसा गहरा गड्ढा जो अंत नहीं होता है, वहां पे मत भेज। तो ये जो जगह है दूतों की, वो न्याय के पहले की जगह है। ऐसे जो गहना है वो इंसान के न्याय के पहले की जगह है। न्याय हो, सब इंसान का और सब दूत का न्याय होगा, उसके पहले ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं संसार में, पता है उनको रख देते, बोले इनको बाहर निकालना मुश्किल है, इनको अभी जरा जेल में डाल दो, कस्टडी में रख दो, तो थोड़ा सुधरे तो अच्छा है, फिर इसको छोड़ेंगे। तो ये जो जगह है वहां पे छोड़ने की जगह है, वहां पे लोगों को, ये दूतों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वे अतकुंड में जाने से डरते हैं। कई दूत वहां पे है और कई इंसान भी जो गड्ढे में पड़े हैं, वो है मनुष्य की आत्मा जो होते जाते हैं वो गहना में जाते हैं, और ये दूत जो गए हैं वो अथक गड्ढा। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 पद 2 पद 11 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि ये जो अथकुंड में गड्ढे में जो गिरे हुए दूत है उनको एक बार बाहर निकाला जाएगा। 11 पद में लिखा है, और वहां का एक राजा है, उसका नाम है अपोलोन या अब्दोन। तो ये जगह है जो दूतों की जगह है। कोई दूत भी जिसने पाप किया है, जो भूत बन के लोगों को परेशान करते हैं, या फिर जो कोई अभी ऐसे संसार में है, वे डरते हैं, वो अतकुंड में जाने से डरते हैं, या फिर कहे ऐसे गड्ढे में जाने से डरते हैं। वे घेना में जाने से डरते नहीं है, क्योंकि घेना में तो मनुष्य की आत्मा है। लेकिन ये जो दूत है वे न्याय होने तक ये यहां पे बंधे हुए हैं, अंधकार में बंधे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 8 पद में भी लिखा है कि जो आएगा मसीह विरोधी, उसको वही गड्ढे में डाला जाएगा, और जो झूठा भविष्यवक्ता है उसको भी वही गड्ढे में डाला जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 और 3 पद आप पढ़ लेना, वहां पे भी यही बात की गई है कि शैतान को पकड़ा जाएगा, तब उसे थोड़े समय के लिए अतकुंड में या फिर अथक गड्ढे में डाला जाएगा। तो ये जो आत्मिक दूत है उनकी व्यवस्था अलग है, क्योंकि ये ज्यादा तूफान करते तो बोले यहाँ पे पागल खाना, यहाँ पे बांध के रखो, तो ये लोगों को अलग गड्ढे में रखा गया है। ऐसे इंसान भी जो मर जाते हैं, पाप भी है, बड़े खराब है, उनको कूड़े में डाला जाता है, गहना करके प्रभु ने शब्द का जिक्र किया। बाइबल में और एक बात हम देखते हैं, हादेस शब्द देखते हैं। मत्ती 16 अध्याय 18 पद सुनो, प्रभु ने अपनी सेवा में हादेस का शब्द का इस्तेमाल किया और कहा, हादेस का जो सामर्थ है उसका सामर्थ मेरी मंडली के ऊपर नहीं चलेगा। यह हादेस क्या है? यह हादेस ये हिब्रू शब्द है, इब्रानी शब्द है, और ग्रीक में माफ करो, ग्रीक शब्द है, और सेओल वो हिब्रानी शब्द में उसे बोला जाता है। ये जो जगह है वो मरने के बाद की जगह है। 16 अध्याय मत्ती 18 पद। और मैं भी तुझसे कहता हूं हाँ। कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हाँ। और अधोलोक के फाटक, अधलोक, यहां पे शब्द का है अधलोक, पर वहां पे इब्रानी में, ग्रीक में हादेस इस्तेमाल किया गया है। हादेस वो प्रभु ने सेओल जो हिब्रू में है, इब्रानी में है, और प्रभु ने अपने चेलों से जब बात की तब बोला हादेस। ये हादेस जो है वो जगह, यानी मरने के बाद जो लोग जाते वो जगह, मरने के बाद लोग हादेस में जाते हैं। हादेस में 2 जगह है, जैसे हमने पढ़ा, एक है गहना, जो खराब लोग जाते, क्योंकि संसार में जो लोग थे उनको पता नहीं चलता था कि मरने के बाद क्या होता है, तो प्रभु और जो यहूदी लोग थे वो अच्छी तरह से जानते हैं। सेओल, सेओल यानी कब्र, सेओल यानी मरने के बाद जहां भी आत्मा जाते हैं, अधलोक जाते हैं, बोलो भाई मान लिया। तो मरने के बाद कहां जाते हैं वो साधारण लोगों को पता नहीं था।
पर प्रभु ने इन लोगों को सुनाया कि ऐसी जगह है जो गहना है, यानी कचरा, या कहे कि कूड़ा डालने की जगह, इंसान खराब लोगों को कूड़े में डाल देते, ऐसे करके प्रभु ने गहना बताया सुनाने के लिए। पर ऐसी कोई जगह नहीं है गहना। पर प्रभु ने समझाया कि संसार में आप यहाँ पे यरूशलेम में जो बड़ा कचरा पट्टी है या फिर कूड़ा जगह है, कूड़ा डालते हैं लोग, ऐसे ही मरने के बाद एक कूड़े की स्थान है तुम्हारे लिए। हादेस जो शब्द है, ये मरने के बाद इंसान जाते हैं। पापी लोग कहां जाते हैं और अच्छे लोग कहां जाते हैं, उनकी व्यवस्था ये हादेस में है। लूका सुसमाचार 16 अध्याय 23 पद में यह धरती के भीतर की बात है। धरती के भीतर आत्मा मरने के बाद, मान लो कोई भी है, किसी का काका मामा कुछ भी है, मर जाता है तो वो स्वर्ग में नहीं जाते, वो सारे गड्ढे में, यानी ये सारे धरती के अंदर जाते हैं। ये साफ साफ मैं आज सुनाना चाहता हूं। प्रभु ने एक बड़ी कहानी, अच्छी कहानी बताई कि एक धनी आदमी था और एक था भिखारी आदमी था, कंगाल आदमी था। उसके पास पैसे भी नहीं थे, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। ये जो धनी आदमी था बड़े आराम से खाता पीता था और वो बहुत मोटा था, खा के मर गया। और वो मर गया तब उसने अपनी आंख हादेस में अपनी आंख को खोली। आत्मा ने उसने देखा मैं कहां पे हूं, तो देखा मैं यहां आग में जल रहा हूं। और उसने जब देखा तो जो भिखारी था उसको भी देखा, वो भी मरने के बाद आ गया था। बोले उसने देखा तो वो उसके साथ नहीं था, पर वो दूसरी जगह पे उसने देखा और उसको देखा ये लाजरस भिखारी, वो कंगाल आदमी, वो तो अब्राहम के साथ था। यूं देखा। 23वां पद, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और वो दूर पीड़ा से- में था, धनी आदमी पीड़ा में था। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तो यहां पे हम देखते हैं मरने के बाद ये जो धनी था अच्छा जीवन नहीं जिया, पर पाप में रहा। तब वो जाकर ऐसी जगह पे आ गया जहां पे दुख था और उसने देखा कि जो अब्राहम के साथ वो भिखारी लाजरस को भी देखा। तो दो जगह मरने के बाद है। एक अच्छी जगह है जहां पे अब्राहम, संत, ऐसे लोग, और जो साधारण लोग अच्छी तरह से जीते, किसी का बिगाड़ते नहीं है, रोटी खा के जीते, अपना 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 संभालते हैं, ऐसे अच्छे लोग भी वो अब्राहम के साथ मरने के बाद होते हैं। पर जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, बड़े दुष्ट होते, उनकी जो जगह होती है वो दुख की जगह, पीड़ा का स्थान है। यह हादेस, यहां पे शब्द का जिक्र प्रभु ने किया। हादेस यानी अधलोक, मरने के बाद। प्रेरित काम 2 अध्याय 27 पद में लिखा है, यीशु मसीह भी अधलोक में ही गया। यीशु मसीह मरने के बाद उसका आत्मा वहां पे गया जहां पे दुख पीड़ा का स्थान है। देखो, धरती के नीचे दो जगह है। एक है अब्राहम, जहां पे था संत कहे और अच्छे लोग, प्रभु को मानने वाले विश्वासी लोग, और जो साधारण अच्छे लोग, मान लो कंगाल दुखी आदमी, अपने जीवन में आराम से जिया, किसी का बिगाड़ा नहीं, कि कोई पाप न किया, मान लो ऐसे अच्छे लोग, वो एक अलग जगह पे जाते। और जो धनी था, जो पापी कहते वे, वो अलग जगह पे था। प्रभु यीशु जब मर गया, प्रेरित काम 2 अध्याय 27 पद में प्रभु के लिए पत्रस कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तो पत्रस ने सुनाया कि दाऊद ने जो बात कही, ये सुनो कि यीशु को अधोलोक में रखा नहीं गया। तो यीशु मसीह कहां गया? अधोलोक में गया, जहां से उसको निकाला भी गया। 31 पद, देखो मैं साफ साफ कहता हूं, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में तो भविष्यवाणी दाऊद की ने भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं मरने के बाद जो जगह पे जाते, वहां पे यह अधोलोक है, वहां से छुड़ाया गया। तो इंसान मरने के बाद छूट भी सकता है। तो यह जगह है जो न्याय होने के तक, न्याय हो तब तक। शायद संसार का न्याय एक समय होगा, सारे जो नबी संसार में आए गए, पहले नबी, छेले नबी, कोई भी कहो, वो सारे नबी हो, बड़े हो छोटे हो, सब लोग यीशु के आने के वक्त सबका न्याय होगा।
तो यहां पे जो न्याय होने के तक और नई सृष्टि होने के पहले ये सारे आत्मा और जीवों का वहां वो से उन्हें रखा गया है। न्याय होने के तक वे वहां रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 19 पद। एक समय होगा, सबका न्याय होगा। कहां से लोग आएंगे? तो वहां पे लिखा है 20:13 समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। देखो, समुद्र में से लोग निकलेंगे और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। तो यहां से देखते हैं मरने के बाद जो आत्मा जहां जहां जाती है वहां से वे सारे निकलेंगे। हादेस में से निकलेंगे, अधोलोक से निकलेंगे, या मृत्यु से है वे सारे निकलेंगे। उनके काम अनुसार उनका न्याय होगा। तो अब तक जो भी इंसान है, मरने के बाद इंसान दो जगह पे जाता है। एक है गहना, जहां पे आग कहो, दुख कहो, अधोलोक कहो। मरने के बाद वो जगह है, और अच्छी जगह भी है, धरती के नीचे। प्रभु ने और एक बात का जिक्र किया, मत्ती 5 अध्याय 25वां पद। प्रभु ने कहा, यदि यहां संसार में तेरे भाई के साथ मान लो कुछ तेरे साथ बुरा हो गया और तुझे गुस्सा भी आ गया और तूने माफ न किया उसे, हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि न्याय होने के पहले उसके साथ सलाह कर ले तो अच्छा है। नहीं तो तुझे वो पकड़ाएगा, तुझ पर न्याय होगा और तू कहीं कैद में न जाए। 5:25 जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। जो तुझे अभी लेके जा रहा है, बोले चल आजा तुझे मैं बताता हूं, चल आज कोर्ट में आजा, चल तुझे बताता हूं। तो जब तक तेरा जो विरोधी है तुझे पकड़ के डालना चाहता है, जब तक तुझसे साथ है तब तक उसके साथ मेल कर ले। अरे लपटा दो ना, नहीं जेल नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, अभी कुछ कर दो ना यार, चलो मुझे माफ कर लो यार, कितना देना है, चलो मैं दे देता हूं ना यार, मुझे नहीं जाना है। जब तक तो अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, मुद्दे के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। जब तक कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। देखो, बंदी गृह में डाल दिया जाए। ऐसा ना हो कि तुझे बंदी गृह में डाल दिया जाए। तो जब तक इंसान मरने के बाद वो न्याय नहीं होता है तब तक उसको माफी मांगनी आवश्यक है। मान लो कोई मर गया और सोचता है कि यार देख तू भी मेरे साथ ही है यार, अपने दो बरा मैंने तेरा बिगाड़ा था यार, तूने भी मेरा बिगाड़ा था, चल मैं माफ करता हूं। पर वहां पे अपने जब न्याय होगा तो अब क्या करेंगे? तो मैं तू मेरे पे कोई आरोप मत रखना, मैं भी तेरे पे आरोप नहीं रखूंगा, बराबर। अपने यहाँ पे सुलह कर लेते। ऐसा ना हो कि हम आगे जाके फैसला हो जाए और हम अनंत में चले जाए, नरक में चले जाए। तो यहां पे बंदी का बात किया है कि क्या लिखा है? बंदी गृह का जिक्र किया गया है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 पद में लिखा है, शैतान को भी बंदी गृह से निकाला जाएगा। तो एक जगह है जहां पे दूत वे जो जगह पे अभी है मर गए, यानी मान लो पाप में पकड़े गए हैं, वे अलग जगह पे स्थान पे है, बंदी गृह में है। तारतस कहो या उनका अधकुंड कहो या बंदी गृह कहो, पर वे दूतों के लिए अलग स्थान है, मनुष्य का अलग स्थान है। तो मरने के बाद मनुष्य वो मान लो अच्छा है तो अब्राहम की जगह पे जाता है, और मान लो पापी है, यहीं पे पता चल गया कि इसको अच्छे लोगों के साथ नहीं रखना है, संत जो मर के गए वहां पे ये वापस गाली गलौज करेगा, उससे उसको अलग रखो, इनके साथ वो भी अच्छे लोग भी बिगड़ जाएंगे नरक में वो मरने के बाद, तो उससे अच्छा उनको अलग जगह पे रखो। तो वो अलग जगह पे है। प्रभु ने कहा जब मैं आऊंगा और मैं चिल्लाऊंगा और सबको जब न्याय के लिए बुलाऊंगा, तब वे सारे जो मरे हुए हैं वे उनकी आत्मा बाहर निकलेगी। यूहन्ना 5 अध्याय 28-29 पद। इससे अचंबा मत करो। क्या अचंबा मत करो? क्योंकि वह समय आता है, समय जल्दी आता है
कि जितने कब्रों में हैं कब्रों में है, वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। वे उसका शब्द सुनेंगे और निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की देखो, है भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो वे कहां से जी उठेंगे? जहां से अब्राहम है, जो अच्छी जगह है, वहां से उठकर जीवन में चले जाएंगे। फिर से पढ़ो 29 पद। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखो, जीवन पाने के लिए उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ पे दोनों बात है। जो इंसान मरने के बाद अच्छी जगह बुरी जगह जाता है तो उनको प्रभु चिल्लाकर बुलाएगा, पुकारेगा, तब वे अच्छे होंगे तो अच्छी जगह अच्छे होकर जीवन में जाएंगे। बुरे जो होंगे उनका जब न्याय होगा तो वो दंड पाएंगे। जैसे अब्राहम ने धनी को कहा, बेटा तो अपने जीवन में अच्छा पाया, और ये जो कंगाल भिखारी लाजरस था वो तो अपने जीवन में दुख ही दुख देखा है। पर यहाँ पे उसको देखो आराम है। तो एक जगह है जहाँ पे आराम की जगह है और दूसरी जगह है जहाँ पीड़ा का स्थान है, दुख का स्थान है। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 17 पद। हमें पता है लाजरस जो मार्था मरियम का भाई था उसको प्रभु ने जिलाया। तो जो लोग अभी भी मान लो कोई जगह पे मर के गए, उनको जीवित किया जा सकता है, उनका आत्मा फिर से वापस आ सकता है। जो लाजर था उसको यीशु मसीह ने जीवित किया क्योंकि उसका न्याय हुआ नहीं था। न्याय होने के बाद तो कोई कुछ हो नहीं सकता है, अंतिम फैसला उसको कहते हैं। पर मान लो आज किसी कोई मर गया है और वो कब्र में उसका शरीर है और आत्मा उसका चला गया है, तो उसको जिला सकते हैं। प्रभु ने जीवित किया था ये लाजरस को। 17 पद। तब भीड़ के उन लोगों ने भीड़ आई और तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय प्रभु के साथ थे। जब प्रभु ने जिसने देखा था प्रभु के साथ थे, उन्होंने क्या गवाही दी? जब प्रभु ने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। तो ये गवाह थे लोग कि हमने देखा था यीशु ने लाजर को उठाया था, जीवित किया था। तो ये लाजरस कहां से बाहर आया था? तो दो जगह है, एक है दुख की जगह या पीड़ा का स्थान, और एक जगह है अच्छे लोगों का स्थान जो अब्राहम है। ऐसे संत लोग मरने के बाद जाते थे और जो अच्छे जीवन जीते हैं, किसी का बुरा नहीं किया है, सब ठीक ठाक रहते, किसी का बुरा सोचते नहीं है, वे अच्छे लोग, उनका क्या, तो वे तो अच्छी जगह पे जाते हैं। प्रभु ने कहा मत्ती 10 और 8 में, जाके जो मर गए उनको जीवित करो। तो उनकी आत्मा हमें पता होना चाहिए वो कहां पे है, जिससे हम उनको बाहर निकाल सके। प्रभु ने कहा बीमारों को चंगा जाओ, करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को और जिलाओ, आप ही हो जो मरे को जिलाओ, कोढ़ियों को और शुद्ध आप करो, ही हो जो जाओ के कोढ़ी को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को और निकालो। आपको ही भूतों को निकालना है। ऐसे कोई साधना नहीं करनी है, आपको ही निकालना है, आपको ही चंगाई करना है, आपको ही सब करना है, आपको ही मुर्दों को उठाना है। तो मैंने आपको अधिकार दे दिया है। तो मैं ये पता ना चाहिए इंसान मरने के बाद कहां जाता है। जैसे हमें पता है कि शैतान को छुड़ा जाएगा एक समय, ऐसी जगह है जहां से हम छुड़ा सकते हैं, जहां से उनको बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि एक समय आएगा, परमेश्वर यीशु को भेजेगा जो सबको उठाएगा, और हमें भी यह अधिकार प्रभु ने दिया है। यूहन्ना 5 और 31 पद। 21 पद। जैसा पिता मरे हुओं को देखो, उठाता जैसे पिता मरे हो को उठाता है, और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें ये चाहता मैं भी है, कर सकता हूं। प्रभु ने कहा मैं भी जिला सकता हूं, जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता मैं जिसको है। चाहूं उसको मैं जिला सकता हूं। 26 पद। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। आमीन। यदि हमारे में जीवन है, हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। तो प्रभु ने यूं कहा कि जाओ तुम मरे हुए को उठाओ, जीवित करो। तो ये जो अधिकार है वो प्रभु ने अपने चेलों को दिया। तो हम मरने के बाद कहां जाते, लोग मरने के बाद कहां जाते, ये हमें समझ में होना जरूरी है। क्रिश्चियन लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पापी था कि अच्छा आदमी था, कहां गया है, कहां से उसको मुझे निकालना है। तो जो
कूड़े में जाते हैं, अब तक न्याय नहीं हुआ है, तब तक हम कुछ कर सकते हैं। एक विगल्सवर्थ करके एक सेवक था, उसने अपनी मरी हुई औरत को जीवित किया था। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद में लिखा है, यीशु मसीह जब मर गए तब मरने के बाद पीड़ा के स्थान में जहां पापी लोग हैं वहां पे जाके गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया था। प्रभु ने चिल्ला कर कहा, पिता, हे मेरे बाप, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? तो हमारे पापों के वजह से प्रभु वो कहे कि बंदीगृह कहो, या फिर कहो गहना कहो, या फिर कहो हादेस अधलोक कहो, जहां पीड़ा का स्थान था, जहां धनी था, वहां पे जाके यीशु मसीह दुख उठाया और उसको परमेश्वर ने वहां से निकाला और वो निकल कर पिता के पास चला गया और वहां से सबके लिए माफी का खून जो था दिखाकर यीशु मसीह फिर से लौटा। उसको अधिकार मिल गया, अब मेरे लोगों को मैं चिल्ला के निकाल सकता हूं। और प्रभु आत्मा में कहा गया, 18 पद 19 पद, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण वो यीशु मसीह धर्मी ने पापियों के लिए पापों के कारण एक बार दुख उठाया। देखो, दुख उठाया और ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए। और वह शरीर के भाव से तो घात चलो किया भाई, गया, हाँ, शरीर से तो घायल हो गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ, वो जिलाया गया। फिर उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार देखो, किया। कैदी आत्मा को छुड़ाया। तो कैदी आत्मा कौन थे? तो मत्ती 27 अध्याय 53 पद में लिखा है, यीशु मसीह जीवित होने के बाद जाकर ये कैदी आत्मा थे जहां से छुड़ा सकते हैं। प्रभु तो किसी को भी छुड़ा सकता है, प्रभु तो किसी को भी जीवित कर सकता है। यहां पे लिखा है, प्रभु जीवित होकर 52-53 पद मत्ती, मत्ती 27, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद देखो, सब उठकर कहां चले गए? आत्मा ही नहीं गए, शरीर भी गए। वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तो एक और जगह है पवित्र नगर, एक और जगह है पारादेश, एक और जगह है दूतों का निवास स्थान, एक और जगह है जिसको कहते हैं मसीह यानी ये यीशु की वेदी का स्थान, जहां पे वो उसको रखा गया, जहां पे वो गया, अपनी प्राण, अपना शरीर को दिया। वहां पे ये स्वर्ग में लोगों को लेके गया। प्रभु भी जाकर ये जो कब्र में लोग थे, यानी कहे कि मरने उनका आत्मा जो था, ये संतों के आत्मा, अब्राहम की जो जगह, वहां से प्रभु कई संतों को, लिखा है कई संते उठ के चले गए। लाजरस उठ के चला गया, ये तो हम नहीं मानते हैं, पर संत, यहां पे लिखा है संत लोगों को लेके चला गया। ऐसा नहीं है कि पूरा नरक खाली हो गया, या फिर अतक कुंड खाली हो गया, या फिर जो हादेस जगह है पूरी खत्म हो गई और प्रभु ने जाके सब जगह पे सुसमाचार दिया। नहीं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने जाके प्रचार किया। कहां पे? जहां पे अब्राहम और इंतजार करते हुए आत्माएं थे, उनको प्रचार किया। और कई संत उठे, सारे संत नहीं उठे, कई संत उठे, और लिखा है पवित्र नगर जाने के लिए जो काबिल थे वे पहले पहुंच गए। और वे कहां पर है? सारे भी संत, अच्छे जो संत है, बाइबल के जो लोग हैं, उनको उठाया गया। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 पद, फिर से कहूंगा, सब लोगों को तो नहीं लेके गया, कई संतों को ही उसने उठाया। जिसको उसने चाहा उनको उठाया। जैसे प्रभु ने कहा कि बेटा भी जिसको चाहे उसको उठा सकता है, जीवित कर सकता है। तो प्रभु ने कई जो चुने हुए थे उनको उठा के लेके गया और कई लोगों को दिखाई दिया। 9वां पद, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 पद, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के पास
वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, वेदी के पास देखा, आत्माओं को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। तो यहां पे देखते वे सारे आत्माओं को देखा जो प्रभु के लिए वध किए गए थे, प्रभु के लिए जीते थे। तो जो प्रभु के लिए जीते हैं वे सारे लोग स्वर्ग में जाते हैं, अब धरती के नीचे भीतर में नहीं जाते हैं। अभी भी जो कोई मरता है या फिर जो पहले संत गए, यीशु ने जी उठने के बाद जो लोगों को, जो संतों को प्रभु लेके गया, वे सारे संत और मसीह में जो मरते हैं वे यहां पे आते हैं। कहां पे आते हैं? वेदी के पास आते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 13-14 पद पढ़ो तो पौलुस कहता है, मेरे भाई, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। तो आप अज्ञानी मत रहो, आप जानो मरने के बाद आत्मा जो हम कहते सो गए हैं उनके विषय में अज्ञानी मत रहो। तो क्या होता है उनका? ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, दूसरे के समान शोक मत करो, दुखी मत हो। अब कब कहां गए, तारा बन गए, कहां गए, शायद पहाड़ पे चले गए, कहां गए, अब तो वो हमारे बीच में रहे नहीं, वो मिट्टी मिट्टी हो गई है, धूल धूल हो गई, राख राख हो गई है, अब तो कोई वापस आने वाला नहीं। आप रो मत, आप जो मसीह में हो आप जानो 14 पद, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, हाँ हम विश्वास करते हैं, यदि विश्वास करते हैं तो कि प्रभु यीशु मरा और जी भी उठा, यदि हम यह विश्वास करते हैं वो मर के जीवित हुआ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो लेके आएगा। तो कहां से लेके आएगा? जहां पे मरने के बाद हम जाते हैं। क्रिश्चियन लोग जो है, मसीही लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, यदि वे मरते हैं तो वो धरती के भीतर नहीं जाते हैं, वे यीशु के साथ फिर से उनके आत्मा लौटेंगे। 17 पद, पहला थिस्सलुनीकी 4:17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जो मान लो जीवित है, बचे रहते हैं, बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो यहां पे लिखा है उनके साथ बादलों पे, जो बादल में है, जो प्रभु के लोग पहले से जहां पे, वहां पे हमें भी उठा लिया जाएगा। कहां पर? जहां पर संत चले गए। कई पवित्र संतों को पवित्र नगर में जाते हुए देखा, वो जगह पारादेस है। इब्रानी 2:7 में लिखा है, जिसको कान है वो सुन ले। आत्मा मंडली को कहता है, सुनो मंडली सुन, यदि तू जय पाएगा तो तुझे मैं मेरे पिता का जो पारादेस है उसमें जो पेड़ है जीवन का, वो उसका फल खाने को दूंगा। स्टेफन जब मर गया तो उसने कहा, प्रेरित के काम 7 अध्याय उसका 59 और 60 पद, स्टेफन को लोग पत्थर मारते थे और स्टेफन ने क्या चिल्ला के कहा? चिल्ला के कहा, हे यीशु मसीह, मेरा प्राण, मेरा आत्मा तुझे देता हूं। ऐसे करके उसने अपना प्राण प्रभु को दे दिया। तो इंसान, मसीह, क्रिश्चियन लोग जब मरते वो अतलोक में नहीं जाते, वो बंदी गृह में नहीं जाते, वो गड्ढे में नहीं जाते, वे न तो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान, वहां पे नहीं जाते हैं, यानी जो धनी था वो जगह नहीं जाते, न अब्राहम जो जहां पे था वहां जाते, पर अब्राहम के बच्चे विश्वासी वे प्रभु के पास जाते। यूहन्ना 14 अध्याय 3 पद में प्रभु ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय का 3 पद पढ़ो, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तुम्हारे लिए, मेरे चेलो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले अपने यहाँ। तो प्रभु मरने के बाद तो स्वर्ग में गया, तो अपने वहां लेके जाएगा। तो हम कहां जाएंगे? हम नहीं जाएंगे धरती के भीतर कि ना हमारा आत्मा भटकेगा। पर क्रिश्चियन यदि है, यदि मानते हैं कि हम यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, जीवित हुआ, यदि ये विश्वास करते हैं तो हम भी मानते हैं उसके संग हम आज यदि है तो उसके संग स्वर्ग में भी, यानी वो पारदेस जहां पे यीशु मसीह है वहां भी हम जाएंगे। जहां मैं हूं, 3 पद, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार देखो प्रभु ने कहा, यदि मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें तो अपने यहाँ आकर ले जाऊंगा, तुम्हें मेरे संग लेके जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु जहां है वहां पे हम जाएंगे। तो क्रिश्चियन लोग मरने के बाद नहीं जाएंगे धनी के पास, न जाएंगे अब्राहम के गोद में, न जाएंगे
जो वो बंदीगृह कहते वो जगह में, पर हम जाएंगे प्रभु के साथ जो पारादेश है। यूहन्ना 17 अध्याय का 24वां पद। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ हाँ जहाँ पिता, मैं हूँ, जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे तो साथ हो। सारे मेरे लोग मेरे संग रहे, ये पिता मैं चाहता हूं। तो मरने के बाद हमारा आत्मा कहां जाता है? प्रभु के पास जाता है। फिलिपी 3:20 में पौलुस कहता है, हमारी जो नागरिकता है या फिर हम जहां देश के वतनी है वो स्वर्गीय है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग पर है। मरने के बाद हमारा आत्मा कहां जाएगा? स्वदेश जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। 30-20 पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। आमीन। तो ये और जगह है जो स्वदेश कहो, पवित्र नगर कहो, पारादेश कहो, या फिर जो वेदी के नीचे के जो आत्मा थे वो कहो, वो एक जगह है जहां पे क्रिश्चियन लोग, शहीद हुए हुए लोग, प्रभु के चुने हुए लोग वहां मरने के बाद जाते। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं जब आऊंगा, लौटूंगा तो उनको भी लेके आऊंगा। और एक छठी जगह देखते हैं, जो जगह है जो भीतर की जमीन के नीचे है। माफ करो, एक नया धरती जो रची जाने वाली है, उसमें हम जाएंगे। न्याय के बाद 2 जगह है। प्रभु के पास एक भाई आया और कहने लगा कि मुझे प्रभु अनंत जीवन चाहिए। तो अनंत जो जीवन है वो मरने के बाद नहीं है, पर न्याय होने के बाद वो जगह है। मरने के बाद हमारे आत्मा अनंत तक नहीं रहता है, पर हमारा न्याय हो तब तक वो आत्मा वैसी ही स्थिति में रहता है। जब प्रभु आएगा तब उनका इंसाफ करेगा। और जैसा ये जवान ने कहा, प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए, तो वो अनंत जीवन वो धरती पे रहेगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 13 पद में पत्रस कहता है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रभु ने एक वचन दिया है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस हम देखते में हैं। आशा है। हमारा आत्मा कहां रहेगा? हमारा जीवन कहां चलेगा? नया स्वर्ग, नया धरती जो होने वाला है हमारा, हम वहां रहेंगे। तो एक जगह है नई धरती, वो वहां पे वे लोग जाएंगे जो जिनका न्याय होने के बाद, मान लो प्रभु के चुने हुए हैं, बच गए, तो वो नई धरती पे जाएंगे, वो अनंत जीवन कहलाएगा। मत्ती 25 अध्याय का 46 पद। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश तो करेंगे। अनंत जीवन में प्रवेश होगा। आमीन। तो ये धरती भी एक जगह है, जो नई धरती हो जाएगी तो अनंत जीवन वहां पे शुरू हो जाएगा। 41 पद। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, जब न्याय होगा तब बाईं ओर वालों से क्या कहेगा? हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले देखो जाओ। एक जगह है अनंत आग, बोलो अनंत आग, वहां पे जाओ। वो अनंत आग क्या है? जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की तो गई ये है। जगह इंसान के लिए नहीं है, पर दूतों के लिए है। वहां पे इंसान को भी भेजा जाएगा। तो दूत और मनुष्य, पापी दूत, पापी मनुष्य, खराब आदमी, खराब दूत, शैतान और धरती के सारे खराब लोग, वे शैतान के संग और सारे खराब गलत दूत है, वे सारे एक जगह पे जाएंगे और वो जगह है अनंत आग। यूहन्ना 5 अध्याय 24 पद में प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन वो पाएगा और उस पर दंड की आज्ञा नहीं तो होती। दंड उस पर न होगा। परंतु 28 पद। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। 29 पद। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखो जीवन का पुनरुत्थान, अनंत जीवन वो शुरू हो जाएगा। पुनरुत्थान होगा, उनका जीवन, अनंत जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन और जिन्होंने बुराई की है वे बुराई दंड के की है वे पुनरुत्थान- बुराई का दंड
के लिए, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो दोनों उठेंगे और दोनों का न्याय होगा। अच्छे लोग अनंत जीवन पाएंगे, बुरे लोग अनंत तक आग में डाले जाएंगे। और वही उसको दूसरा मौत, दूसरा मृत्यु कहते हैं। यशाया 33 अध्याय 14 पद, अंतिम बात मैं कह के समाप्त करना चाहता हूं। ये जो जगह है जहां पे अग्नि का स्थान है, यहां पे लिखा है जो पापी है वो, सियोन के पापी सियोन के पापी डर गए, थरथराए, थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है। और जो भक्तिहीन है वो भी कंपकपी हो गई है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? कौन प्रचंड आग में रहेगा? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी? तो पापी लोग वहां पे जाएंगे जो अग्नि कभी बुझेगी नहीं। और प्रकाश वाक्य 20 अध्याय का 10 पद में लिखा है, शैतान को वो आग की झील में डाला जाएगा जो आग अनंत तक जलता रहता है। और यहां पे लिखा है रात दिन वहां पे दुख 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 रहेगा। जैसे संसार में कई लोग कहते सुबह से शाम तक कंटाल गया, दुख दुख, ऐसे पूरा जीवन, पूरा अनंत उनका दुखों में ही रहेगा। श्रापित लोग उनको कहा जाएगा, श्रापित कहा जाएगा। उनका सब कुछ बुरा होगा। दूसरा दिन उनको लगेगा अच्छा होगा, वो भी बुरा होगा उनका दिन। तो श्रापित लोग नरक में जाएंगे। वही है अग्नि की झील। प्रकाश के 20 अध्याय का 10 पद। उनका भरमाने वाला शैतान, हाँ, शैतान पकड़ा गया आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु, देखो, आग और गंधक की झील में डाला गया, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिए जाएंगे और वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये जो स्थान है अंतिम स्थान है, और वहां से कोई नहीं निकलेगा, वहां से किसी को जिलाया भी नहीं जाएगा। एक अंतिम स्थान है न्याय के बाद। तो वो जगह जो है, क्या जगह है? आग और गंधक, आग और गंधक की झील। वो तो शैतान के लिए, उसके फरिश्तों के लिए बनाया गया है। 12वां पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मनुष्य को देखा, परमेश्वर के आगे खड़े हुए देखा, सबका न्याय किया गया और किताबें खोली गई और लिखा है सामने खड़े किए गए और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया। देखो, सारे मनुष्य अब कहां जा रहे हैं? 13-14 पद। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, उनको भी उठाया गया, सबका न्याय हुआ। 14 पद। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील दूसरी मृत्यु है। तो ये एक अंतिम जगह है जहां शैतान के लिए जगह बनाई गई है। वहां पे मनुष्य भी जाएंगे। आज मनुष्य मरने के बाद अलग जगह जाते, फरिश्ते जो गए वो अलग जगह है। तो कोई नरक में कहो मरने के बाद, मान लो कोई दुख में है, पीड़ा में है, तो वहां पे शैतान नहीं है जो पीड़ा देता है। शैतान तो अब तक फेंका गया नहीं है। जब वो आएगा धरती पर तब उसका राज होगा और अंत भी प्रभु करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय उसका 8-9 पद पढ़ना चाहते हैं। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, देखो, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, और सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और जीवित हुआ है, वापिस आने वाला है, ये बात को नहीं मानते हैं। उनसे पलटा लेगा। वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड तो पाएंगे। वो एक जगह है अनंत विनाश। शैतान और पशु और मसीह विरोधी जो है और जो झूठा नबी है, उनके लिए जो, उनको और दूतों के लिए, जो पापी दूतों के लिए जो जगह नियुक्त की है, वहां पे सारे पापी लोग जाएंगे। अनंत तक प्रभु से दूर रहने की सजा वे भुगतेंगे। तो ये जगह ये है जहां पे मरने के बाद आत्माओं जाते हैं। तो साफ मैं मानता हूं कि आपको बात समझ में आई है। यीशु मसीह जब मर गया, क्रूस पर था, मर गया, उसका देह को कब्र में रखा गया, पर उसका जो आत्मा था वो जाके धनी जो पीड़ा में था वहां पे गया, ये हम मानते हैं। और उसके बाद उसको जिलाया गया, उठा, यीशु मसीह जी उठा। उसके बाद वो पिता के पास उसका शरीर
के साथ वो प्रभु आत्मा और शरीर के साथ पिता के साथ गया और वहां से उसको, जैसे पहले जो बलि होती है उसे रखा जाता है, वेदी पे रखा जाता है, वैसे ही यीशु मसीह का बलि वहां पे स्वर्ग में रखा गया और वहां से लौटकर उसकी बलि जब मान्य हुई इसको भाई, तब उसको भेजा गया और वो जाके जो कब्र में जो लोग अब्राहम की गोद में थे अच्छे, वहां पे जाके बंदी गृह में वो कहे उनको छुड़ाया लिया गया, सुसमाचार देके उनको घोषित किया कि आपका अब मैं लेने आया हूं। और जो विश्वासी थे वे प्रभु के साथ चले गए। सब पूरी जगह खाली नहीं हुई, पर जो संत थे, कई कई संत उनको चुने हुए, उनको स्वर्ग में प्रभु लेके गया। फिर से आया, 40 दिन तक अपने चेलों को दर्शन देते रहा और 500 से ज्यादा लोगों को दर्शन भी मिला और वही प्रभु फिर से स्वर्ग में उठा लिया गया और वो वापिस आएगा। आमीन। तो ये सच्चाई है और हम, ये बाइबल की बात है और हमें ये बात को फैलानी है और ये बात को माननी है, जिससे कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे साथ जब बात करता है तो हम उसकी अच्छी तरह से पहचान पाए, वो हमें कहीं गुमराह न करे और वो कहीं हमें बेवकूफ न बनाए। तो हमें डरना नहीं है भूतों से, दुष्ट आत्माओं से, और हमें कोई बाइबल 40 बार पढ़ना नहीं है और कोई बार वचन कुछ करना नहीं है। हमें अधिकार पाना है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से हमें दुष्ट आत्मा को भगाना है। आमीन। हमारे जीवन में हमें सच्चाई में चलना है और बाइबल की जो बात है ये साफ साफ है, आपको इसमें जुड़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, ये आपकी साफ बात जो सुनाई है, सुनी है, पढ़ी है, हम ये बात को मान लिया है। मरने के बाद क्या होता है, क्रिश्चियन लोग का क्या होता है, पापी लोग का क्या होता है, ऐसे अच्छे लोग जो यीशु को नहीं मान लो, जानते हैं, नहीं सुना है कोई समाचार, वैसे लोगों का क्या होता है, और प्रभु ये दूत जिन्होंने पाप किया उनका क्या होता है। और ऐसे भी दूत है जो डरते हैं, आज संसार में पकड़े नहीं गए और उनको अतक गड्ढे में डाला नहीं गया है, डरते हैं, वे भी जो भटकते हैं आत्मा, और शैतान वो भी डरता है वो जगह में जाने से। प्रभु ये सारी बातें आज हमने पढ़ी, सुनी, अनुग्रह मांगता हूं मेरे भाई बहनों के लिए साफ साफ बात समझ पाए और जब भी आपके वचन पढ़े ये बातें प्रभु उससे प्रभु और उजाला पाए और प्रभु सारी सच्चाई जो आपके वचन में है ये बात को दोहराई जाए, सुनी जाए, मानी जाए और फैलाई जाए। प्रार्थना करता हूं हर एक को सहाय करो। और प्रभु नए भाई बहन जुड़े सबके लिए धन्यवाद, वचन सुनते देखते हैं सब भाई बहन के लिए धन्यवाद। हर एक को आशीष दो, पवित्र आत्मा संगति में रखो, छू लो और सामर्थ और समझ देना प्रभु, और साथ में रहना, उनकी सेवकाई को भी आशीष करना, उनकी प्रार्थना को भी उत्तर देना, जिससे उनके विश्वास में बढ़ोतरी हो। फिर से धन्यवाद ये बातों के लिए, यीशु मसीह आशीष देना। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जिस स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन पर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, पर मत आने दो और बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
चालो